Fm इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये कहलाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है हमें। जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट मिलेंगे, ठीक है। जब m के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया हमें, इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएंगे, रूट्स। तो इन रूट्स का नेचर कैसा है उसके आधार पर CF का फार्मूला होता है। केवल 4 फार्मूले यहाँ पर हैं और ये पूरी 2 नहीं लगभग 3 यूनिट में काम में आए, क्योंकि 2 यूनिट में तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और 1 यूनिट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सभी में काम में आने वाला है। तो ये 4 रूल होते हैं। पहला केस आता है इसमें, जैसे ही हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया उसके रूट फाइंड किए। केस फर्स्ट, व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट किस तरीके के हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, वास्तविक और भिन्न भिन्न। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, मतलब दैट इज m की वैल्यू क्या किस टाइप से आ रही है, m1 m2 अप टू एंड सो ऑन mn। मतलब कोई भी nth ऑर्डर का समीकरण है या इक्वेशन है, उसको हम उसके रूट निकालेंगे तो n रूट आएंगे। तो ये हमने कहा 1 ये 10 ये 0 इस टाइप से कुछ कोई रूट आ गए इस इक्वेशन के। कैसे आ रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। तो इस केस में जो CF का फार्मूला होता है वो होता है C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर दूसरा रूट m2x प्लस इस तरीके से सारे लिख देंगे, प्लस Cn e टू दी पावर mnx। ये CF आ गया। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, उसके रूट निकाले, रूट यदि रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो CF इस तरीके से दिया जाता है। केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड, रूट कितने तरीके से आ सकते हैं, वही केसेस हैं। रियल की जगह इमेजिनरी भी रूट हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। केस सेकंड में लिखेंगे व्हेन रूट्स ऑफ AE मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब इसमें पहली कंडीशन है, अब जैसे मान लो कोई इक्वेशन की पावर 5 है तो 5 रूट आएंगे, तो उसके केवल 2 रूट इक्वल हो सकते हैं या 3 रूट इक्वल हो सकते हैं या ऑल रूट इक्वल हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल। जब केवल 2 रूट इक्वल हो मींस m की वैल्यू m1 इक्वल्स टू m2 आ रही है, बाकी डिस्टिंक्ट आ रही है m3 m4 अप टू m1 mn, ठीक है। तो इस केस में CF भी वैसे ही होता है, केवल एक x का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। C1 प्लस C2x e टू दी पावर m1x। चाहे तो हम m1 लिख लें या m2 लिख लें, ठीक है। वैसे आता क्या है, इसमें क्या है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x आ जाता। तो यहाँ क्या चेंज आ गया, केवल एक x का मल्टीप्लिकेशन आ गया। बाकी सारे रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। तो C3 e टू दी पावर m3x, तो पिछले केस जैसे एंड सो ऑन, प्लस Cn e टू दी पावर mnx नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये इतनी बार हमें यूज करना है कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाते हैं। केवल 2 या 3 आप 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है इस केस में, व्हेन 3 रूट्स आर इक्वल। जब 3 रूट्स इसके इक्वल होंगे तो CF मींस m की वैल्यू m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3। जैसे किसी इक्वेशन के रूट 4 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं, 1 1 1 और एक आ गया 5, तो कैसे हैं, 3 रूट्स आर इक्वल और एक डिस्टिंक्ट है। केस इसी में है कि व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल है सब और इक्वल है, तो सारे इक्वल नहीं, एक डिस्टिंक्ट है। इस केस में CF हो जाएगा। और आगे भी ऐसे आ रहे हैं ना, अगला आ रहा है M4, ये डिस्टिंक्ट आ रहे हैं बाकी Mn, तो CF हो जाएगा C1 e टू दी पावर, इसको लिखेंगे हम C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू दी पावर m1x। चाहे हम
m1 m2 m3 ही ऐसे हैं, मान लो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो e टू द पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो m1 m2 m3 एक जैसे हैं। प्लस अगला क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो c4 e टू द पावर m4x अप टू एंड सो ऑन cn e टू द पावर mnx nth रूट के लिए। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए हमारे कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। उसके हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट तो ही निकालना है, रूट निकाल दिए। रूट यदि उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो पहला केस जैसे CF देना है, रूट रियल एंड इक्वल आ रहा है तो इस तरीके से देना है। ठीक है, यदि मान लो 2 रूट इक्वल है तो इस तरीके से नोट करेंगे, 3 रूट इक्वल है तो इस तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, केस थर्ड आता है इसमें कि व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी। मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हमने निकाले और वो ना तो रियल है, रियल इक्वल नहीं है, कैसे आ गए, इमेजिनरी। मतलब दैट इज m की वैल्यू जो है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आ गई, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गए रूट। ठीक है, तो इस केस में CF का फार्मूला आपको याद रखना है, CF इक्वल टू होता है e टू द पावर रियल पार्ट ले लिया हमने, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है बीटा, आई का कोफिशिएंट इमेजिनरी कहलाता है। ठीक है, तो e टू द पावर अल्फा एक्स रियल पार्ट इन ब्रैकेट c1 cos बीटा इमेजिनरी पार्ट प्लस c2 sin बीटा एक्स, ये इसका फार्मूला होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, मान लो हमने कोई इक्वेशन को सॉल्व किया और रूट कैसे आ गए, 1 प्लस माइनस 3 आई इमेजिनरी, इसके पहले कैसा लिख रहे थे हम, m की वैल्यू 1 और 2 आ गई, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गई है। और दूसरा केस बड़ा इक्वल आ गई, 1 और 1 रियल एंड इक्वल आ गई। तीसरा केस ये है m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, मतलब कैसे फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स के। तो क्या होगा, e टू द पावर रियल पार्ट इन ब्रैकेट c1 cos इमेजिनरी पार्ट प्लस c2 sin इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और लास्ट केस है केस फोर्थ, व्हेन रूट्स ऑफ a आर इर्रेशनल। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, इर्रेशनल। इस केस में भी लगभग वैसी स्थिति होती है, m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा आ जाए। जैसे मान लो कोई रूट आ गया 1 प्लस रूट 3, तो अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इर्रेशनल, जो अंडर रूट में रूट आ जाए। ठीक है, तो इस केस में भी बिल्कुल ऐसे ही CF दिया जाता है, CF होता है e टू द पावर रियल पार्ट इन ब्रैकेट c1 cos, बस केवल हाइपरबोलिक फंक्शन यूज आते हैं। ठीक है, cos h आ जाएगा, हाइपरबोलिक cos h अंडर रूट बीटा एक्स और प्लस c2 sin h अंडर रूट बीटा एक्स। ठीक है, CF हो गया। ये 4 बातें की हैं जिसमें लगभग 3 यूनिट आपकी डिपेंड हैं, ये समझना है। पहली बात कौन सी, कि हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, उसको सॉल्व करना है तो क्या बनाया सबसे पहले, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब d के प्लेस पर m पुट करके बन जाएगा। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आसानी से जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसके रूट निकाल लिए। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाले तो वहां पर 4 संभावनाएं हैं, 4 पॉसिबिलिटीज है। रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए पहली कंडीशन, दूसरी रियल एंड इक्वल आ जाए, तीसरी इमेजिनरी रूट आ जाए और चौथी इर्रेशनल रूट आ गए। तो 4 फार्मूले हैं जिस पे पूरी हर एक क्वेश्चन में CF निकालना पड़ेगा। कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा आपको उसमें CF निकालना ही है। तो ये 4 फार्मूले हैं और 5 या 10 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उंगलियों पर ये याद हो जाते हैं। और सिविल मैकेनिकल ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल मैकेनिकल ब्रांच में ये पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, कुछ लगभग 80% पार्ट हम इस यूनिट का पढ़ा चुके हैं। और CS और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये बहुत फायदेमंद है, वहां ये हमने नहीं पढ़ाया है। कुछ दिन बाद जब दोनों ही क्लासें बराबरी पर आ जाएंगी तो उनको आगे पढ़ाएंगे। तो अब ये हमने किसको निकालने की जरूरत पड़े, CF को। अब PI का फार्मूला देखो, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका हल क्या होगा,
CF प्लस PI। तो CF तो निकालना हमने ये सीख लिया, अब PI कैसे निकालते हैं? PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका फॉर्म होता है 1/FD और एक Q हो जाता है। 1/FD ये ऑपरेटर है और Q जो RHS में फंक्शन होता है उस पर ऑपरेट होगा। इसके भी केसेस हैं, Q पर, ये पर्टिकुलर है तो Q पर डिपेंड करता है, इसका कोई जनरल रूल नहीं होता। Q क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में सीखने के लिए हम अभी जीरो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो RHS में जीरो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम PI कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएंगे। तो एक या दो एग्जाम्पल हम जरूर इसके करें जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है केवल कि सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है उन्होंने कहा, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है ये और ऑर्डर कितना है इसका 2, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक से ज्यादा होता है, डिग्री तो 1 है सभी में, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक से ज्यादा होता है तो वो CF प्लस PI की मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में क्या नोट करेंगे हम? सबसे पहले बहुत आसानी से लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सिंबॉलिक फॉर्म बना रहे हैं हम, समझ ना। जो d अपॉन dx है इसको हम क्या मान लेंगे? d, तो ये क्या बन जाएगा? d2 बन जाएगा y माइनस 3 d अपॉन dx को हमने d लिख दिया तो 3y प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0। साइड में क्या है तो लिख लेंगे वेयर d किसे लिख दिया है आपने? dy/dx को। मतलब यहां पर इस दिए हुए समीकरण का जो है या डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है हमें। तो क्या किया हमने? d अपॉन dx के प्लेस पर जहां जहां भी d अपॉन dx आ रहा है ना, d अपॉन dx को क्या लिख लिया? d, तो ये पावर थी d2 dx स्क्वायर, तो क्या बन गया? d स्क्वायर माइनस 3, ये क्या बन गया? dy प्लस 2y इक्वल टू 0। जहां जहां dy/dx है वहां d नोट कर दिया। अब देखो y सभी में है तो बाहर ले लें, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा फॉर्म fd y इक्वल टू q, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? CF, ठीक है। CF निकालने के लिए हमारा काम होगा कि हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। देखो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बहुत आसान तरीके से हम इसको बना लेंगे, केवल d रिप्लेस बाय m कर दिया, ऑन रिप्लेसिंग d बाय m। बस इतना छोटा सा काम है कि दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म बना लिया और सिंबॉलिक फॉर्म से हमने क्या बनाया? ऑक्सिलरी इक्वेशन। केवल d के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? m। एक सांकेतिक भाषा है ना, वो d है ना m, है ना। d के प्लेस पर क्या नोट कर दिया? m, और y को क्या ले लिया? 1, और RHS में क्या लेते हैं? 0। ये अभी 0 है, आगे चल के 0 नहीं होंगे, पर हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? fm इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म होता है fdy इक्वल टू q। तो f केवल d को m y बदल देते हैं, RHS में 0 लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है, और इसके रूट निकालना है। रूट निकालना सब आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? रूट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं पहले से। अगर कोई भी, हालांकि इसको हम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, तो इसके रूट क्या होते हैं? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
v स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c क्या है 2 अपॉन 2a। तो पहले क्वेश्चन में सारी डिटेल में बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट रूट निकालते हैं इसके कि क्या रूट आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, ये 9 हो गया और माइनस कितना हो गया 8 अपॉन 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 मीन्स 2, माइनस साइन लेंगे तो 2/2 मतलब 1। ये हमने रूट निकाल लिए किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कैसे आए, दोनों रियल हैं और डिफरेंट हैं। ठीक है, तो कौन सा केस अप्लाई हो जाएगा, केस फर्स्ट। क्या नोट करेंगे हम यहां पे, सिंस रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो CF क्या हो जाता है इस केस में, C1 e टू द पावर, अब C1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। अब दो ही रूट आ रहे हैं, m की वैल्यू m1 और m2, क्योंकि ऑर्डर जितना होगा उतने ही रूट आएंगे। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए केवल 2 रूट आए। तो CF क्या हो जाएगा, C1 और C2 कांस्टेंट्स हैं, तो CF क्या हो जाएगा C1 e टू द पावर 2x पहला रूट प्लस C2 e टू द पावर 1x या x, ये आ गया CF। ठीक है, मान लो ये रूट रियल ना के इक्वल आ जाते 1 1 या 2 2, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देते। मान लो इमेजिनरी जाते तो इमेजिनरी वाला फार्मूला अप्लाई कर देते। बस हर एक क्वेश्चन में हमें रूट निकालना है और रूट्स के नेचर पर डिपेंड करेगा कि CF क्या होगा। ठीक है, CF। अब नाउ अब हम क्या निकालना है, PI का फार्मूला क्या होता है 1/FD इंटू Q। तो ये है FD, Y RHS में है Q। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना क्या होता है, 1/FD क्या था अभी हमारा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, Q क्या है 0 है। तो ये तो 0 हो गया। अभी PI इसलिए हम 0 वाले केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आसानी से 0 हो जाए पहले 1-2 क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जहां पर PI निकालेंगे। ठीक है, तो PI आ गया 0, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ये होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF क्या आ रहा है, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर x और PI आ गया 0। तो फाइनली CF क्या आ गया, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर x और PI 0 हो गया। लास्ट में एक लाइन और नोट करना है, वेयर C1 एंड C2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छाचार है C1 और C2। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, मतलब कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व करना है जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो। बस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ही देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4dy बाई dx प्लस 4y इक्वल्स टू फिर से 0। ठीक है, कल से पढ़ेंगे PI कैसे निकालते हैं। अभी हम RHS में 0 लेकर ही चल रहे हैं ताकि केवल CF निकालना पड़े। RHS में 0 हो तो PI 0 आएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ना सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाना है इसका, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म आप लोग डिटेल में लिख लेना क्या होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन DE क्या हो जाएगा, d अपॉन dx को d नोट करना है, तो ये d स्क्वायर y माइनस 4dy प्लस 4y इक्वल टू 0। साइड में क्या लिखेंगे हम, वेयर d क्या है dy बाई dx। मतलब हमने dy बाई dx को क्या लिख लिया, कैपिटल D, तो ये बन गया d स्क्वायर, y के अलग कर दो केवल y। ठीक है, तो हमने d अपॉन dx को d लिख दिया, तो ये d स्क्वायर y माइनस 4dy
y प्लस 4y जैसा है वैसे इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमने y को बाहर ले लिया, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये कहलाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ये एफ डी जो डी के फॉर्म में है, ये y अलग है इक्वल टू q, अभी 0 चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या डी के प्लेस पर m पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन रिप्लेसिंग dy स्मॉल m, हमें डी के प्लेस पर स्मॉल m पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके रूट निकालना है हमें, सभी क्वेश्चंस में एक जैसी प्रोसीजर चल रहा है, इसके रूट निकाल दो। तो ये तो वैसे सीधा सीधा निकल आएगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके रूट आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, √2 और 2 आएंगे, हालांकि फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तब भी आएंगे। एक आध बार कभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, रूट कैसे आ गए, सिंस रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड इक्वल, तो CF क्या आ जाएगा, रियल तो आता है C1 प्लस C2x, और e टू दी पावर जो भी रूट आता है m1x m2x इक्वल, वो लिख देते हैं, मतलब क्या आ गया C1 प्लस C2x e टू दी पावर m1x मतलब 2x, ये CF आ गया इसका। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, PI RHS में 0 इसलिए क्या आएगा 0, तो डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं PI इक्वल्स टू 0 एज Q क्या है 0 है, इसलिए क्या आ गया PI में 0। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, तो PI तो 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो CF आ रहा है वही सॉल्यूशन, C1 प्लस C2x e टू दी पावर 2x, वेयर C1 एंड C2 आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 2 टाइम के ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हमने अभी कि जिसमें रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए, और ये सेकंड में बन गए ये रियल एंड इक्वल वाला। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो जिसमें रूट इमेज में दिया जाए, बस आधा 5 मिनट और लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, देखो सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना है सॉल्यूशन में, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है,